एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज आपको मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मोबाइल का जो रिकॉर्डिंग है वो थोड़ा टेढ़ा दिखे, तो प्लीज़ आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। खैर आप आई थिंक आपको वैसे भी मैसेजेस ही सुनने हैं। और मैं कह रही हूँ कि क्या कह रही थी, हाँ, कि जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट की है वैसे ही मुझे कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस बहुत दिख रहे हैं, तो इससे मुझे ये मैसेज ज़रूर चैनल हो रहा है। देखो मैं स्टम्बल कर गई ना। ये सब भी थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजिंग का ही सिम्टम होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस भी दिख रहे हैं एंड मुझे कहीं ना कहीं हीलिंग भी नज़र आ रही है। ठीक है, सो लेट्स सी भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, इस वक्त पर I think God really wants you to open up. He's like, now stop being a coward and open up to your life. किसी तरीके का गिल्ट हो सकता है आप लोगों को, ठीक है, फिर आप बिना बात के गिल्टी फील करते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। Hmm, तो he is saying that leave that guilt. Don't do anything with that guilt. Leave it on me. Just leave it on me. मैं उसे उसका सही जगह लगा दूंगा। ठीक है, कुछ बातें हैं जो कृष्णा बहुत वेद के साथ कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, तुम जैसे खुद को ब्लेम करते हो या खुद को तकलीफ़ देते हो, ऐसी बहुत सी बातें जो तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, सो उसके लिए आप खुद को ब्लेम ना करें। एक्सट्रीम ग्रीफ की एनर्जी है, तो आपको किसी तरीके से बहुत एक्सट्रीम ग्रीफ फील होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वक्त के साथ उस ग्रीफ का बादल भी छट जाएगा। ठीक है, कृष्णा वॉन्ट्स यू टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, वो कह रहे हैं कि मैं जितनी भी पॉजिटिविटी तुम्हें दिखा रहा हूँ प्लीज़ उसे ग्रैब करो और स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट करो और तुम स्ट्रॉन्ग बनो। ठीक है, एंड एक नई लाइफ, एक फ्रेश लाइफ शुरू करो। ठीक है, एक फ्रेश लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है। इट इज़ डेस्टिन्ड फॉर यू। दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन सी। वेल्थ बिल्डअप होने वाला है आपके लाइफ में, ये मैं देख सकती हूँ। जैसे वेल्थ पाइल अप हो रहा है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा स्पेसिफिक बात हो जाएगा जो मैं करने वाली हूँ। अगर आपके घर में किसी का डिमाइस भी हुआ है, मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है, या फिर डिमाइस की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा एक्सट्रीम ग्रीफ है आपको किसी चीज़ का, आपको कुछ सेंस ज़रूर हो रहा है जिसको लेकर के आपको बहुत ग्रीफ है। ठीक है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं दैट ट्राई टू सॉर्ट योर ग्रीफ। उसको पाइल अप करके उसको जकड़ के पकड़ के तुम्हें नहीं रखना है। ठीक है, बिकॉज एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं आई आई माई सेल्फ सॉर्ट योर ग्रीफ। तो इट इज़ बेटर कि तुम खुद ही सॉर्ट आउट कर लो उस ग्रीफ को। ठीक है, एक वक्त आएगा जब यू हैव टू लीव द हैंड ऑफ द फियर दैट यू आर कैरिंग। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे फील हो रही हैं, तो बहुत नया अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाला है जिसको संभालने के लिए यू नीड टू हैव एक अच्छा तैयारी, एक अच्छा प्रिपरेशन। तो वो प्रिपरेटरी फेज़ ही अभी आपकी चल रही है। जो स्टैगनेंसी आपके लाइफ में आई हुई है, तो वो स्टैगनेंसी इज़ नथिंग बट द प्रिपरेटरी फेज़ फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट आर कमिंग योर वे। ठीक है, गॉड इज़ प्रिपेयरिंग यू। आपके भीतर उतनी कैपेसिटी वो बना रहे हैं कि आप उन सारी चीज़ों को संभाल सको। तो इस स्टैगनेंसी को लेकर के भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रीवेंसेस हैं, आपको थोड़ा ग्रीफ फील होता है कि मेरी लाइफ इतनी रुक क्यों गई।
बाकी सबकी लाइफ चल रही है और बाकी सब से अगर आपको उतना मतलब नहीं भी है तो भी आपको लगता है कि मेरी लाइफ क्यों रुक गई है, इट्स वेरी टफ फॉर मी कि मैं वक्त काटूं अपना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं दैट यू आर अंडर हिज प्रोटेक्शन, ठीक है, सो यू आर नॉट वर्थलेस एट ऑल, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वो तुम्हारा बस जो आज तक तुम्हारी मान्यता है जो मैं चाहता हूँ कि तुम तोड़ो, ये वो सब है जो तुम्हें ग्रीफ दे रहा है, नॉट योर सिचुएशन, नॉट योर कंडीशन इन विच यू आर इन, ओके। मुझे फील हो रहा है जैसे वो कह रहे हैं कि हार के बाद ही जीत होती है, ठीक है, सो नेवर फॉरगेट दैट एंड यू आर इन दैट जर्नी ओनली वेयर तुम हारे हो लेकिन तुम बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हो, ठीक है। और वो छलांग वो नहीं होगी कि तुम बस हवा में उड़ जाओ, वो छलांग ऐसी होगी कि तुम्हें लगेगा जैसे मैं सीढ़ियों से मेहनत करके चीज़ों को समझ करके धीरज के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ। इस तरीके की छलांग है। छलांग में इस सेंस में बोल रही हूँ कि आज तक अगर आपने अपने बहुत ही एक्सपेक्टेशंस लो रखे या फिर जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आया उस हिसाब से आप अपने जीवन को जीते आए हो, तो वो कह रहे हैं कि यू नीड टू चेंज योर डीपली क्लेंस योर सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, ठीक है। तो इसी में वक्त जा रहा है और वक्त को जाने दो, वक्त को रोको मत और ना ही तुम दुखी हो। बीतते वक्त के साथ तुम इस चीज़ पर वर्क करो कि मुझे अपना बिलीफ सिस्टम बदलना है, मुझे अपना बिलीफ सिस्टम बेटर करना है, मुझे अपना बिलीफ सिस्टम सही करना है। आज तक अगर मैं बिना बात के खुद को कोसता था तो मुझे पूछना है खुद से कि मैं खुद को क्यों कोसता था, ठीक है। अभी आपको ये जो वक्त मिल रहा है ना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपको क्यों मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, कृष्णा इज सेइंग दैट ही लव्स यू अ लॉट एंड उसमें कोई भी डाउट नहीं है। कृष्णा इज सेइंग दैट यूनिवर्स इज फेथफुल टुवर्ड्स यू, डोंट वरी, डोंट बी फियरफुल। आपको पूरे ध्यान से रखा जा रहा है बाय द यूनिवर्स, यूनिवर्स की कड़ी नज़र है आपके ऊपर। यू आर लव्ड एंड यू आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड वो चाहते हैं कि जो नई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत धीरज के साथ अपनाएं। आप ये ना सोचे कि इतनी चीज़ें मुझे मिल तो गई बट मुझे उन्हें संभालना नहीं आया, ये नहीं चाहते हैं वो आपके लिए, ठीक है। He is saying whatever that is hidden from you, let it be hidden. It is not the right time कि मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में बताऊं बिकॉज तुम शायद इतने इमेच्योर हो, भी नाइव हो कि तुम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे। फिर तुम्हारे मन में और सवाल आएंगे। इट इज़ जस्ट इक्विवेलेंट टू द फैक्ट कि अगर आप चैप्टर 1 आपकी टीचर ने स्टार्ट करा है एंड आप चैप्टर 5 से सवाल पूछोगे जस्ट एक लाइन पढ़ के, जस्ट एक प्रेजेंस जो आपके ज़िंदगी में है, एक इमोशनल फियर का या फिर किसी भी तरीके का जो प्रेजेंस, एक ग्रीफ आपके भीतर है, अगर आप उसके आड़ में कृष्णा को क्वेश्चन करने लग जाओगे तो इट विल बी वेरी टफ फॉर हिम टू मेक यू अंडरस्टैंड बिकॉज ही वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर यू, राइट। तो वो कह रहे हैं कि जो बाद के चैप्टर्स है वो हम बाद में ही डील करेंगे, अभी तुम्हारा चैप्टर है आज, ठीक है। तो तुम अपना आज अच्छे से बिताना सीखो एंड अभी कुछ दिन जो तुम्हें स्टैगनेंसी दिख रही है तो ये कुछ दिन मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम ऐसे काम करो, तुम खुद को और बेहतर समझो, खुद को और प्यार दो, खुद को हील करो, ठीक है। और कोई भी ग्रीवेंस से जो तुमसे टॉलरेट नहीं हो रही है, जस्ट सरेंडर इट टू मी एंड जस्ट हैव एंड स्ट्रेंथन योर फेथ इज़ व्हाट गॉड इज सेइंग टू यू, ठीक है। किसी लव्ड वंस की डिमाइस मुझे दिख रही है, ठीक है, मतलब डिमाइस, डेथ किसी चीज़ की। और मुझे लगता है दैट ये डेथ डेफिनेटली हो सकता है कि किसी पर्सन के लव्ड वन की हो। साथ में मुझे ये भी लग रहा है दैट आपके इनसिक्योरिटीज़, आपके फियर्स का भी डेथ हो रहा है, आपके ओल्ड सेल्फ का डेथ हो रहा है, जहाँ पर आपने एक कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सनालिटी के साथ आप आज तक जीते आए हो। अम, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है इधर पे, जैसे सच में किसी का नया जन्म हो रहा हो, ठीक है।
कृष्णा इज सेइंग वी नीड टू क्लेंज इट डीपली. ठीक है, वी हैव टू क्लेंज एवरीथिंग deeply, and it is very important. And gradually what will happen, you will stop complaining about what is happening in your life. ठीक है, and you will go with the flow, you'll be with the alignment. ठीक है. वो कह रहे तुम्हें जीने का सलीका सीखना है दोबारा, सही सलीका सीखना है तुम्हें. बिकॉज वॉट आई कैन सी, वॉट ही इज सेइंग इज दैट यू हैव अ वेरी बिग पर्पस. और जिनके पर्पस बड़े होते हैं उनके रास्ते सरल सिंपल नहीं होते हैं, उनके रास्ते कठिन होते हैं. तो इस कठिनाई को तुम अपनी ब्रेवरी के तौर पर देखो कि मैं शायद इतना ख़ास हूँ, मैं शायद इतना, भगवान मुझ पे यकीन करते हैं कि उन्होंने मुझे इतना टफ रास्ता दिया है, एंड मैं उसे पूरी ग्रेस के साथ जीऊँगा. ठीक है, सबको उन्होंने इक्वल प्यार के साथ सबको उन्होंने इतना खूबसूरत रास्ता दिया है. और मतलब अलग अलग तरीके से उन्होंने सबके रास्ते बनाए हैं, लेकिन आपका जो रास्ता है वो आपका रास्ता है, वही आपकी रास्ते की पहचान है. राइट. ठीक है. वो कह रहे कि तुम्हें हौसला तो रखना ही पड़ेगा. अगर तुम खुद नहीं रखोगे तो तुम्हारे जीवन में, रास्तों में ऐसी चीज़ें आएंगी जो तुम्हें मजबूर कर देंगी कि तुम हौसला रखो. तो अच्छा होगा कि तुम पहले से ही हौसला रखो. ठीक है. आपको शांत रहने के लिए बोला जा रहा है बहुत स्ट्रांगली. जैसे वो कह रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति आ जाए संयम से काम लेना. बी पेशेंट एंड देन एक्ट, और इट विल बी बेटर अगर यू विल नॉट एक्ट. ठीक है. आगे ऐसे बहुत रास्ते आएंगे आपके जीवन में जो आपको बहुत तरीके से टेस्ट करने वाला है. ठीक है. आपको शायद लगेगा इससे अच्छा भगवान मेरे प्राण ही ले जाते, ऐसे दिन क्यों दिखा रहे हैं वो मुझे, इतना ख़राब क्यों लग रहा है मुझे. बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी हीलिंग बहुत ज़ोरों शोरों से चलने वाली है, बहुत इंटेंस. कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको लगे कि मेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मैं हूँ बट मैं नहीं हूँ. इतना आपको क्राइसिस लगे, मतलब मन में लगे कि मैंने क्या इतना बुरा कर दिया है कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है. ठीक है, बट डरने की कोई बात नहीं है. बिकॉज़ वो क्या है मैं आपको भी बताती हूँ. आपको पहले से पता होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. वो ये है कि आप एक अलग लाइफस्टाइल जीते आए हो आज तक. ठीक है, एक ऐसा लाइफस्टाइल आप जीते आए हो जो एक ऐसी पर्सनालिटी आप जीते आए हो जो आप थे ही नहीं. ठीक है. इफ़ यू आर अ पावर हाउस ऑफ स्ट्रेंथ, तो आप बहुत वल्नरेबल और बहुत वीक लाइफ आज तक जीते आए हो. ठीक है. यू डिडंट यूज़ योर फुल पोटेंशियल, एंड यूनिवर्स को ये तो मंजूर नहीं होगा, बिकॉज यूनिवर्स हैड गिवन बर्थ टू यू. ठीक है. तो यूनिवर्स की भी तो कुछ, यूनिवर्स माँ है हमारी. राइट. और एक माँ को कभी अच्छा नहीं लगेगा एक बच्चा तकलीफ़ में है. ठीक है, अपना पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहा है, रो रहा है, उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है. जैसे देवी माता, वो भी हमारी माँ ही है. ठीक है, वही यूनिवर्स है. तो इस तरीके से आप ये बात को समझो. ठीक है. उनको बिल्कुल नहीं पसंद आएगा और वो कुछ भी करेंगी. ठीक है, क्योंकि वो तो खुद ही स्ट्रेंथ की सिंबल होती हैं. वो कुछ भी करेंगी लेकिन आपको अपने फुल पोटेंशियल तक ज़रूर पहुंचाएंगी. ठीक है. एंड वो कह रहे हैं कि कुछ सवाल है तुम्हारे मन में, उन सवालों के जवाब तुम्हें ज़रूर मिलेंगे, बट तुम अपने आज पर ध्यान दे लो. ठीक है. तो मैं कह रही थी कि आपको जब फील होगा कि आप बिल्कुल वो नहीं हो जो आप थे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. एकदम चिल रहना, एकदम कूल. ओके. क्योंकि इसी को हम कहते हैं हमारा ओल्ड सेल्फ का डेथ होना एंड न्यू सेल्फ का जन्म होना. तो वो वाला कौन सा फेज़ है जब आपको पता ही नहीं है कि आप हो क्या.
वो फेज़ है जब आपका नया सेल्फ बना नहीं होता है, लेकिन ओल्ड सेल्फ ख़त्म हो चुका होता है। तो वो सबसे टफ स्टेज होता है। एंड वहाँ उस स्टेज से आपको क्या बचा सकता है? शांति। ठीक है, एकदम जस्ट गो रेडियो साइलेंट, डोंट टॉक, एकदम मन में शून्य हो जाओ। जिस तरीके से आपको यूनिवर्स ने शून्य कर दिया है, अभी शून्य हो जाओ। एंड जस्ट हैव लव एंड फेथ इन योर हार्ट, जस्ट हैव फेथ दैट गॉड हैज़ माई बैक, यूनिवर्स हैज़ माई बैक, आई नीड नॉट टू वरी। ठीक है, उसके बाद एक नए एरा में आप कदम रखोगे। एंड फिर जब आपका न्यू सेल्फ धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगा ना, तब आप धीरे धीरे देखोगे, फील करोगे कि हाँ, यू नो, अब सब कुछ सही चल रहा है, अब कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, अब ठीक है। बिकॉज आप अलाइनमेंट में आ चुके होंगे, है ना। आपको कभी कभी बहुत ग्रीफ फील हो सकता है, इतना ग्रीफ कि आप टॉलरेट ना कर पाओ। आपको ऐसा लगेगा कि इतना दर्द मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे इतना पेन क्यों मिला। ठीक है, ऐसे बहुत सी बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं। तो उसके लिए कृष्णा आपको क्या बोलना चाहते हैं वो देखते हैं। कृष्णा कह रहे हैं उस वक्त को बस तुम पार कर लेना। आई नो वो बहुत सुपर सर्वाइवल मोड पे आप चले जाओगे। उस वक्त को बस तुम पार कर लेना, उस वक्त को बस तुम तर कर जाना। ये कृष्णा कह रहे, कुछ मत सोचना, बस निकल जाना उस उस सिचुएशन से, बस तुम निकल जाना, वही तुम्हारी विक्ट्री होगी। ठीक है, और ज़्यादा मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, मुझे पता है कितना कठिन वो वक्त होगा, बट मुझे तुम पे यकीन है। ठीक है, हो सकता है आपको लगे जैसे सबने मुझ पे कितने इल्ज़ाम लगाए, मैं तो निर्दोष था, ये वो। आपको बीच में आपने यकीन भी कर लिया था शायद आप बहुत बुरे हो, तो बहुत टफ टाइम आप देखने वाले हो। लेकिन कृष्णा इज सेइंग ओनली यू हैव दैट स्ट्रेंथ, ओनली यू हैव दैट इनर स्ट्रेंथ जो उस वक्त को पार कर सकता है। तो अपना ये खुला रखना, ठीक है, और ख़ुद पर विश्वास खोने मत देना, और बस इतना सोचना कि मुझे ये वक्त पार करना है। ठीक है, आपके लाइफ में जो भी ट्रॉमास रहे हैं, जिस भी प्रकार का ट्रॉमा रहा है, वो सब रिसर्फेस होते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि उसे ख़त्म होना है, आपको फ्री होना है। तो बस उस वक्त को आप सर्वाइव कर जाना। कृष्णा को इससे ज़्यादा और किसी बात का कोई एक्सपेक्टेशन वो आपसे नहीं रखते हैं उस वक्त पर। ठीक है, देखते हैं कि कृष्णा आपको क्या लेसन्स सिखाना चाहते हैं। कृष्णा बस आपको 2 लेसन सिखाना चाहते हैं। पहला, कि तुम करेजियस हो, इस बात को समझो और इस बात को एम्ब्रेस करो। और दूसरा, द थिंग दैट यू डिज़र्व, आई वॉन्ट यू टू क्लेम इट। ठीक है, जो तुम डिज़र्व करते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उस कॉन्शियसनेस में रहो कि तुम बोलो दैट दिस इज़ मी एंड दिस इज़ फॉर मी एंड आई क्लेम इट, दिस इज़ माइन। He just wants strength for you. He just wants to teach you courage that you have already. He just wants to bring it in front of your own eyes that see how strong are you. Okay? और कोई यहाँ पर लेसन वो आपको नहीं सिखाना चाहते हैं। सो आई एम वेरी श्योर कि आपको धीरे धीरे समझ में आया होगा कि आपकी लाइफ स्टैग्नेंट नहीं है। कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स इज़ वर्किंग एवरी मोमेंट फॉर यू एंड यू आर इन यूनिवर्स आईज, डोंट वरी। ठीक है, सो मैं अब यहीं पर ये रीडिंग ख़त्म करूँगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड यू ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज गॉड सेज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, बाय।